welcome to physics platform. I am Satvir to topic of the electric capacitance. We are discuss the main topic of capacitor and principle of capacitor. देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। पिछला जो मेरा वीडियो था वो मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस के बारे में, डिफाइन ऑफ दी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को मैंने आपको क्या किया था, डिस्कस किया था। तो उसमें एक फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था, आपको यह बताया था। क्या बताया था? C इक्वल टू क्यू अपॉन, क्या बताया था मैंने? C इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो Q क्या है? चार्ज, V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स मैंने इंक्रीज ऑफ दी कैपेसिटेंस, मैंने आपको कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना बताया था। तो उसमें मैंने कितने मेथड बताए थे आपको? दो मेथड डिस्कस किए थे। फर्स्ट, वी आर इंक्रीज दी चार्ज, चार्ज को इंक्रीज करके आप कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हो, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। देन सेकंड मेथड ऑफ इंक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस, डिक्रीज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बट कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। दो मेथड हो सकते हैं, या तो आपका चार्ज क्या हो? कांस्टेंट हो, चार्ज को कांस्टेंट करके और वोल्टेज को डिक्रीज करके कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हो आप, या फिर वोल्टेज को कांस्टेंट करो और चार्ज को क्या करो? इंक्रीज करो। और चार्ज को इंक्रीज करोगे तो आपकी कैपेसिटेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस प्रिंसिपल को यूज करके हमने आपको कैपेसिटेंस बताया था। उस प्रिंसिपल का यूज करके हम क्या बनाएंगे? कैपेसिटर बनाएंगे। और मैंने आपको इसमें भी बताया था, जितना किसी के कंडक्टर के पास जितना क्या होगा? चार्ज होगा, उतना ही कैपेसिटेंस उसका क्या होगा? हाई होगा। क्योंकि देख लो आप, जितना चार्ज आप उसमें स्टोर करते जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? उसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो मैंने आपको क्या किया था? डिफाइन भी किया था, चार्ज स्टोर ऑफ द चार्ज इन सिस्टम। हमारे पास उस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। अगर आपने किसी भी सिस्टम में चार्ज को स्टोर कर लिया, चार्ज को स्टोर करने से एक एनर्जी भी स्टोर हो जाती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और वही एनर्जी जब आप यूज करते हो तो आपको काम में आती है किसी सिस्टम के लिए। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? इसकी डेफिनेशन देखते हैं कैपेसिटर की। क्या देखते हैं हम? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है आपकी इसमें? कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और टू कंडक्टर्स आर सेम बट नेचर इन अपोजिट। तो वो कहना चाह रहा है ये, इसमें आपके दो कंडक्टर हैं, कोई भी ये सेम है बट नेचर क्या है इनका? अपोजिट। दैट मींस ये तो है पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। और ये किस पर है? सम डिस्टेंस पर है। इस डिस्टेंस को मैं d मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? d। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। टू कंडक्टर्स है आपके पास, इसको A और इसको क्या मान लिया आपने? B। बट ये कैसे हैं? सम डिस्टेंस पर हैं। और ये आपके कैसे हैं? नेचर अपोजिट। एक पॉजिटिव है और एक क्या है? नेगेटिव। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? आपका कैपेसिटर कहलाता है। अब इसमें क्या होगा? आपका चार्ज स्टोर रहेगा कहां पर? इस सिस्टम के अंदर। तो ये क्या है? एक मीडियम है, इसमें मीडियम यूज करेंगे हम। मीडियम का मतलब है जैसे यहाँ एयर भी हो सकता है, ये क्या है? एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा यहाँ पर। ये जो एरिया होगा यहाँ पर एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा। कैसे करेगा? ये जो डिस्टेंस होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है इंसुलेटर। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी? यहाँ पर एक इंसुलेटर। इंसुलेटर मींस यहाँ पर मीडियम होगा, मीडियम से ही कैपेसिटर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर ये मीडियम आपका एयर है तो एयर कैपेसिटर होगा, पेपर है तो पेपर कैपेसिटर होगा, माइका है तो माइका कैपेसिटर होगा। क्यों? बहुत टाइप के आपने कैपेसिटर देखे होंगे। जैसे अगर मैं पंखे और मोटर की बात करूं तो आपने देखे होंगे वहां पर सफेद कलर का आता है जिसमें दो टर्मिनल निकले रहते हैं। क्या रहते हैं? दो टर्मिनल। और पंखे में ऊपर लगा रहता है, उसमें तार भी लगे रहते हैं। तो वो क्या है? आपका एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट। और भी जैसे आपने रेडियो टीवी में भी देखे होंगे छोटे छोटे,
बहुत सारे छोटे छोटे आते हैं जिसमें छोटे छोटे टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल। तो वो भी कौन से होते हैं, माइका कैपेसिटर होता है, पेपर कैपेसिटर होता है, बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, कैपेसिटर होते हैं। वो किस पर डिपेंड करते हैं, इस मीडियम पर। तो यहाँ पर ये इंसुलेटर कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, माइका भी हो सकती है, और पेपर भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, कैपेसिटर। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटर। और ये सिस्टम करता क्या है, स्टोर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या कहलाता है, बोल रहा है इट इज ए अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट है ये, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है। ये बहुत सारा चार्ज क्या करता है, अपने आप में स्टोर करता है। और यही चार्ज जब हम यूज करते हैं तो अपने पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का वर्क करता है। अरे बच्चों समझ में बात। तो अब हम पढ़ते हैं इसका प्रिंसिपल, ऐसा होता क्यों है, यही चार्ज अपने पास कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज करता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कोई एक चार्ज प्लेट ली, कोई एक प्लेट है मेरे पास, और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। सबसे पहले मैंने क्या लिया, कोई एक प्लेट ली, एक प्लेट, और ये कैसी है, पॉजिटिव चार्ज कर रहा हूं। जैसे मान लो ये प्लेट है मेरे पास, और इसको मैं क्या दे रहा हूं, चार्ज दे रहा हूं, और इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं। तो इस पर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, फिर मैंने चार्ज दिया इसको, फिर इंक्रीज होता जाएगा। तो कुछ समय बाद आप इसको जितना भी चार्ज दोगे, चाहे कितना भी चार्ज दे देना आप, इस चार्ज से ज्यादा इस पर चार्ज स्टोर नहीं होगा। इसका मतलब आप चार्ज क्यों दे रहे हो, चार्ज देने से कैपेसिटेंस क्या हो सकता है, इंक्रीज, पर एक लिमिट तक ही इंक्रीज होगा। कब तक होगा, जब तक आपका चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है तब तक ही आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, सिस्टम का इंक्रीज होगा। बट इसकी लिमिटेशन है, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब इस सिस्टम का वोल्टेज डिक्रीज करना पड़ेगा। कैसे भी मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिक्रीज कर दूं, तो फिर भी मैं कैपेसिटेंस को क्या कर सकता हूं, इंक्रीज कर सकता हूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक न्यूट्रल प्लेट को, एक न्यूट्रल प्लेट ली मैंने, क्या ली, न्यूट्रल। मतलब ये क्या है, न्यूट्रल प्लेट है। न्यूट्रल का मतलब है इस पर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज। कोई बी प्लेट ली मैंने, बी प्लेट कैसी है, ये न्यूट्रल है। कैसी प्लेट है ये, न्यूट्रल प्लेट। तो मैंने क्या किया, ये तो क्या है, आपकी चार्ज है, ये प्लेट कैसी है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। जबकि ये क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल में जितने इसमें प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। अब मैं क्या करता हूं, इस प्लेट को इसके पास लेके आता हूं, इस प्लेट को मैं क्या कर रहा हूं, अब इसके पास लेके आ रहा हूं। तो मैं जैसे इस प्लेट को इसके पास लेके आऊंगा तो इसमें क्या है, जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो तो इसके पास वाली सतह पर आ जाएगा, इसके पास वाली सतह पर क्या होगा, आ जाएगा। क्यों, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आप जानते भी हो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन रहेगा। तो इसका मतलब इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि बाहर क्या चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा इसको, तो ये कौन सी सतह पर चला जाएगा, दूसरी सतह पर। दूसरी सतह पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। फिर क्या होगा, अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आपका था इस पर, प्लेट पर, तो इस प्लेट पर क्या हो गया, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया था और पॉजिटिव चार्ज बाहर था। अब मैंने क्या किया, इस प्लेट को बाहर से अर्थ कर दिया। क्या कर दिया मैंने इसको, अर्थ। अर्थ करने से पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, ये कोई सिस्टम बन गया, ये क्या बन गया, सिस्टम। अब क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से। तो इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक एनर्जी बन जाएगी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यह एनर्जी क्या होगी, इन प्लेटों के बीच में या मध्य में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ये एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर। और एनर्जी क्या है, दैट मींस चार्ज का स्टोर होना। यहाँ पर चार्ज ही तो स्टोर हो रहा है, ये बस
इस चार्ज को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर स्टोर, जितना चार्ज स्टोर होता जाएगा उतना ही कैपेसिटेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब इससे होगा चार्ज तो स्टोर हो गया बट पोटेंशियल क्या हो रहा है इसका डिक्रीज। कैसे देखो, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव जो आपका नेगेटिव चार्ज है इस वाले पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करता जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 20 वोल्ट था पॉजिटिव चार्ज, या इस पॉजिटिव पर कितना, इस प्लेट पर कितना वोल्ट था 20 वोल्ट, और इसका है मान लो -5, तो इसका इफेक्ट इस प्लेट पर पड़ेगा तो इस वाले को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। तो कितना आ गया वोल्टेज, +15 वोल्टेज। तो देख लो आप पहले से पहले कितना था इस पर वोल्टेज 20 वोल्ट था, और इसके इफेक्ट से इसने क्या कर दिया 5 वोल्ट डिक्रीज कर दिया वोल्टेज को, और डिक्रीज करने से कितना रह गया वोल्टेज 15 वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या हो गया आपका डिक्रीज, और वोल्टेज डिक्रीज होने से सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। थोड़ा सा और समझ लो सिंबल ऑफ कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, इस प्रकार से सिंबल होता है कैपेसिटर का। ये सिंबल है कैपेसिटर का C, इसको C से शो करते हैं। ये है फिक्स्ड कैपेसिटर, ये क्या है फिक्स्ड कैपेसिटर। और अगर मैं इस प्रकार से करता हूं, इसमें एक इस प्रकार से एरो लगा देता हूं, तो ये है वेरिएबल कैपेसिटर। ये क्या है वेरिएबल कैपेसिटर। तो इस प्रकार से मैंने डिफाइन ऑफ द कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आपको समझा दिया है। तो प्लीज एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।